हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। रियल एनालिसिस सीक्वेंस एंड सीरीज, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। रियल एनालिसिस में हम लोग बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। पहले तो हम लोग जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। पहले आप लोग बात को समझ लीजिए, फिर इसको हम डिफाइन कर देते हैं। सीक्वेंस क्या है सर? तो सीक्वेंस एक फंक्शन होता है सर, जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। मतलब कोई भी फंक्शन जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो उसको हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल में आते हैं बच्चों। जैसे हमारा ये एक फंक्शन हो गया एफ नेचुरल टू इवन नंबर सच दैट यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों एफ है इज इक्वल टू 2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू बड़ा n। इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं फॉर ऑल पढ़ते हैं। छोटा n बिलोंग्स टू बड़ा n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। यानी इस टाइप से होता है बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे देखिए ये डोमेन होता है, इसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो ये डोमेन जो हमारा है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर हम लोग थोड़ा सा नोट में यहाँ पे जानना चाहें, नोट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बड़ा n से, और इतना इक्वल टू में हो जाता है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 टू इन्फिनिटिव तक चला जाता है। यानी ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में जान गए। अब ज़रा देखिए हम लोग पुट करते हैं डोमेन में। पहले तो पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पुट करेंगे बच्चों n बराबर 1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 देन वी गेट, क्या गेट करने वाले हैं देखिए, f1 बराबर 2 मिलेगा, f2 इक्वल टू 4, f3 इक्वल टू 6, f4 इक्वल टू 8 डॉट 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 मिल जाएगा। यानी 10 में हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इतना इज कॉल्ड सीक्वेंस। इसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। ये हमारा सीक्वेंस हो गया बच्चों, ठीक है। यानी कि कोई फंक्शन जिसका डोमेन हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो उसको हम लोग सीक्वेंस कह देते हैं। कोई भी फंक्शन जिसका डोमेन हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये हम लोग लिख के दिखा दिए। अब हम लोग इसका डेफिनेशन पे आते हैं। जैसे डेफिनेशन पे आते हैं, सबसे पहले बोलेगा, लिखते हैं डिफाइन द सीक्वेंस का डेफिनेशन दीजिए। तो डेफिनेशन में लिखेंगे, जैसे हम लोग लिखे हैं बच्चों उसी टाइप से करेंगे। बुक वाला फंडा नहीं लगाएंगे। कुछ बातें मैथमेटिक्स में याद नहीं किया जाता है, समझा जाता है, समझ कर ही चीज़ों को बनाया जाता है। अब ज़रा देखिए तब क्या करना है। जैसे डिफाइन द सीक्वेंस में आते हैं, लिखना है एनी फंक्शन एफ इज कॉल्ड सीक्वेंस if its domain is set of natural number any function f is called sequence if its domain is set of natural number। अगर इसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा तो ये हमारा सीक्वेंस कहला जाएगा, ठीक है। इसका नोटेशन जो हम लोग यूज करते हैं वो इधर हम लोग जान लेंगे। ये डेफिनेशन हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। जैसे एक अनदर एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अनदर एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एफ हमारा फंक्शन हुआ नेचुरल टू नेचुरल सच दैट, ओके। यहाँ पे एफ एन इज इक्वल टू एन ही हो गया बच्चों। तब
यहाँ पुटिंग करते हैं सर, पुटिंग करते हैं n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे। तो हमें क्या मिलने वाला है बताइए, f1 बराबर 1, f2 इक्वल टू 2, f3 इक्वल टू 3, f4 इक्वल टू 4 डॉट 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 ऐसे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यानी देन हम लोग लिख सकते हैं देन 1, 2, 3, 5, 6 डॉट 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 इतना इज सीक्वेंस हो गया। ये हमारा सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस हम लोग समझ गए ना, कोई भी फंक्शन जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। अब इसका नोटेशन पे चलते हैं। नोटेशन क्या होता है ज़रा देखिए, नोटेशन पे बात होगा, नोटेशन पे हम लोग चलते हैं। जैसे देखो बच्चों, हम लोग लिखे थे एफ एन इक्वल टू क्या 2n, ये वाला चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं। तो एफ एन, एफ को बच्चों ए लिख दिया जाता है और यहाँ वाला एन को यहाँ कर दिया जाता है, यानी कि तब एफ एन का मान कितना है बताइए, तो एफ एन का मान है 2n, तो ए एन, यानी ए एन बराबर हो गया हमारा 2n ऐसे करके। और इसको हम लोग जनरली सीक्वेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, नोटेशन में इसको हम लोग इस टाइप से रखते हैं। सीक्वेंस में हम लोग ऐसे सीक्वेंस को डिनोट करते हैं बच्चों। सीक्वेंस का नोटेशन जो है या तो ए एन ऐसे लिख देगा या फिर ऐसे लिख देगा। ये हमारा सीक्वेंस का नोटेशन हो गया। कैसे नोटेशन क्रिएट हुआ ज़रा देख लीजिए, इस एग्जांपल में भी समझ लीजिए कि कैसे करते हैं। जैसे यहाँ वाला एग्जांपल में ध्यान से देखिएगा क्या है। देखिए इसमें हमारा दिया हुआ है f, हमने बोला है कि f को a लेना है सर, और इसके अंदर में जो n होता है ये a हो गया, f हमारा a हो गया, n हमारा यहाँ लिखा जाता है, यानी fn को इस स्टाइल में लिखते हैं। तब ज़रा देखिए fn का मान कितना है सर, तो 2n है, यानी यहाँ पे an इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा सर। ओके, और ये वाला में अगर हम देख रहे थे इसके नीचे था तो इसको हम लोग n समझते तो ये 10 हो जाता, यानी ऐसे करके। तो सीक्वेंस का मतलब हम लोग समझ गए ना। सीक्वेंस क्या है सर, तो सीक्वेंस एक तरह का फंक्शन होता है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। इसका नोटेशन कैसा होता है सर, तो f को हम लोग बना देते हैं a, और ये जो n होता है यहाँ पे उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं, नीचे में लगा देते हैं, यानी an। जैसे देखिए यहाँ पे fn था, fn के जगह में 2n लिखा हुआ था तो n के जगह में 2n हो गया। और इसको हम लोग सीक्वेंस के जगह में यूज करते हैं ऐसे करके, ये मिडिल ब्रैकेट में an लिखते हैं। ये सीक्वेंस का n टर्म को रिप्रेजेंट करता है, n टर्म को, सीक्वेंस का n टर्म होता है, ये भी सीक्वेंस के n टर्म को रिप्रेजेंट करता है। क्या मेरा बात समझ में आया सर? चलिए इसके बाद हम लोग आगे जान लेते हैं। आगे में आते हैं हम लोग, और इसमें हम लोग कुछ कुछ जानते हैं n टर्म सीक्वेंस का कैसे निकाला जाता है उसके बारे में जानते हैं सर। तो इसको हम लोग, आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर आगे चला जाए। यहाँ पे शाइनिंग हो रहा है थोड़ा ना, चलिए सर देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग सीक्वेंस का n टर्म निकालने के लिए सिखाते हैं। सीक्वेंस हम लोग का जनरली 3 टाइप का होगा, ऐसे 3 टाइप में होता है। एक हमारा सीक्वेंस रहेगा, सीक्वेंस में एक आपका AP में रहेगा सर, जिसके बारे में आप लोग को खूब सारा आइडिया है। जैसे आपके पास रहेगा 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे आपको लिख देगा, बोलेगा फाइंड इट्स nth टर्म, nth टर्म
nth टर्म निकालने के लिए देगा। ये सब सर एग्जाम में आने वाला नहीं है, ये सब आपका क्लास 11th का सिलेबस में आता है। हम थोड़ा सा बेसिक आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है। एक दो ठो ही बता पाएंगे, ज़्यादा बताएंगे नहीं। फाइंड इट्स nth टर्म, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि सर देखिए फर्स्ट टर्म इसका 1 है, कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, तो ये हो गया। n टर्म हम लोग निकालते थे सर a प्लस n-1 का d, तब यहाँ a का वैल्यू 1 हो गया, n-1, d का वैल्यू 2 हो गया। डील करने पे आएगा हमारा 2n-2, पूरा सॉल्व करेंगे तो 2n-1 आ जाएगा, यानी ये an आ गया। तो AP में जो रहता है उसका n टर्म ऐसे करके निकाला जाता है, ओके। यानी कि AP का n टर्म निकालने का तरीका हुआ, AP के केस में, ठीक है, nth टर्म हम लोग निकालते हैं ऐसे, nth टर्म an इक्वल टू a प्लस n-1 का d, ये ऐसे निकल जाता है बच्चों, ओके। nth टर्म निकालने का ये तरीका हो गया, nth टर्म निकाला। इसी तरह से GP के केस में सर, GP के केस में हम लोग चलेंगे। GP के केस में nth टर्म जो निकलता है an, वो हो जाता है AR-1 हो जाता है, ओके। ये भी बात आप लोग थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा, क्योंकि इस सब का भी यूज होगा। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस को का लिमिट निकालने के लिए, उसको कन्वर्जेंट दिखाना रहता है, सीक्वेंस कौची सीक्वेंस है कि नहीं, तो ये सब चीज़ों में इनका यूज हो जाता है। इसीलिए n टर्म निकालने के लिए आना चाहिए कि किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ज़रा देखिए, ये जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। मान लो कोई सीक्वेंस है 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है। तब यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि इसका पहला टर्म जो है सर वो 2 है। कॉमन रेशियो भी जो है बच्चों, कॉमन रेशियो इसका r भी जो है वो 2 हो गया, यानी कि देन n टर्म a Rn-1, यानी 2 इंटू 2 पे पावर n-1, यानी यहाँ मिल गया 2 पे पावर n। तो इस टाइप से हम लोग nth टर्म निकाल लेते हैं। यानी सीक्वेंस में हम लोग n टर्म निकालने के लिए सीख गए सर, कैसे n टर्म निकाला जाता है। और भी अलग अलग टाइप का आता है, सब कुछ बता नहीं सकते, ये तो हम कॉल बैक कर दे रहे थे, पीछे का चीज़ जो था वो। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सीरीज क्या होता है सर, ओके। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं सर। हाँ चलिए बच्चों, सीरीज में आते हैं बच्चों। आपको बोलेगा सर डिफाइन द सीरीज, डिफाइन द सीरीज। इसका डेफिनेशन में आते हैं। जैसे मेरा पास कोई सीक्वेंस है बच्चों, पहले एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, फिर इसको डिफाइन करेंगे। एग्जांपल में आते हैं, जैसे कोई हमारा सीक्वेंस हो गया 2, 4, 6, 8, डॉट 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 इज एनी सीक्वेंस, देन इट्स सीरीज इज क्या देगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस आगे जो भी रहे डॉट 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 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी जब सीक्वेंस को हम लोग प्लस 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 करके लिखते हैं सर, तो ये हमारा सीरीज कहलाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग डेफिनेशन में बोलेंगे ऐसे करके, इफ़ A1 A2 A3 डॉट 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 इतना इज एनी सीक्वेंस देन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड सीरीज ऑफ एबव
एबव सीक्वेंस, मतलब ऊपर वाले सीक्वेंस का ये सीरीज कहला जाएगा। तो सीरीज में ज़्यादा कुछ है नहीं, सीक्वेंस कोमा कोमा में रहता है, देखिए कोमा कोमा में सीक्वेंस दिया हुआ है और सीरीज जो हमारा है वो प्लस प्लस में दिया हुआ रहता है सर, बस इतना ही सा का बात है। ओके, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।